अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को मुख्य यजमान बनकर मंदिर में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के सामने 11 दिनों का व्रत खोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को 10 मिनट 50 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह यम नियम का पालन करेंगे। 11 दिनों के उपवास के दौरान पीएम मोदी ने सात्विक भोजन किया। वह सिर्फ नारियल पानी पर रहे। अपने व्रत के दौरान पीएम मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सोए थे। 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन किए। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा, अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। आइए जानते हैं अपने 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने किन मंदिरों के किए दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्रत की शुरुआत 12 जनवरी से हुई। इसी दिन पीएम ने महाराष्ट्र के नासिक में एक रोड शो किया। फिर उन्होंने शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर कालाराम मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने जल पूजन और आरती की। राम भजन में भी शामिल हुए। रामायण के अनुसार भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता अपने 14 साल के वनवास के 10वें वर्ष के बाद कुछ वर्षों तक गोदावरी के तट पर रहे थे। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। इसके बाद 16 जनवरी को प्रधानमंत्री की तीर्थ यात्रा आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में हुई। यहाँ वीरभद्र मंदिर है। पीएम ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति में लीन तस्वीरें भी वायरल हुई थीं। रामायण में लेपाक्षी का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि इसी स्थान पर विशाल पक्षी जटायु ने देवी सीता को लेते जाते हुए रावण को रोका था। जटायु ने यहीं पर प्राण त्यागते हुए प्रभु श्री राम को माता सीता के अपहरण की जानकारी दी थी। उन्हें भगवान राम ने मुक्ति प्रदान की थी। गुरुवयूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर केरल। 17 जनवरी को तीर्थ यात्रा के लिए केरल पहुंचे। पीएम ने गुरुवयूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने त्रिशूर जिले के मध्य में स्थित गुरुवयूर में भगवान कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर में पीएम मोदी एक्टर ने नेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शामिल हुए। इस मौके पर मोहनलाल, ममूटी, जयराम और दिलीप समेत मलयालम सिनेमा के कई चेहरे मौजूद थे। रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। पीएम की तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर में था। इसका अयोध्या से ऐतिहासिक संबंध है। ये मंदिर देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की सोई हुई मुद्रा में प्रतिमा है, जिन्हें श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। वैष्णव साहित्य के अनुसार इस मूर्ति का संबंध अयोध्या से है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने विष्णु की प्रतिमा विभीषण को सौंपी थी और उसे इसे लंका ले जाने का निर्देश दिया था। अरिचल मुनाई में दर्शन। इसके बाद पीएम ने अरिचल मुनाई के पास समुद्र तट पर भगवान राम के मंदिर में भी पूजा की। पीएम ने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की और योग भी किया। श्री कोठंडा रामस्वामी मंदिर में पूजा। 20 जनवरी को ही पीएम मोदी ने श्री कोठंडा रामस्वामी मंदिर का दौरा किया, जो धनुषकोडी और अरिचल मुनाई की ओर जाने वाले रास्ते पर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का उपवास और जप किया था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोविंद गिरी जी महाराज ने पीएम मोदी का व्रत खुलवाया। जो चरणामृत पीकर पीएम ने व्रत खोला, उसमें बेहद खास चीजें थीं। प्रधानमंत्री मोदी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम का चरणामृत पिलाया। इस चम्मच चरणामृत में बेहद खास चीजें मिली हुई थी। इस चरणामृत में 5 मुख्य सामग्रियां मिली थी: दही, दूध, शहद, तुलसी, घी। प्रधानमंत्री ने श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के अनुष्ठान के दौरान उपवास, जप और गाय की पूजा की। वे 11 दिन तक फर्श पर सोए और सिर्फ नारियल पानी पीकर फल खाकर रहे। मोदी इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन भी करने गए। इस महान तप के बाद वो पल आया जब पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान का दायित्व निभाया। सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने मंच से कहा कि हमने तो पीएम से बस 3 का उपवास करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा। स्वामी गोविंद गिरी ने कहा कि हमने 3 दिनों के लिए भूमि शयन जमीन पर सोने को कहा, लेकिन इतनी ठंड के मौसम में उन्होंने 11 दिन भूमि शयन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। गोविंद गिरी जी महाराज ने आगे कहा कि ये महापुरुष हमारे बीच मौजूद हैं। पीएम मोदी किसी महापुरुष से कम नहीं है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की, जय जय सीताराम। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की